प्रतापगढ़ में पुलिस हिरासत में महिला की मौत से मचा बवाल। परिवार वालों ने लगाया प्रताड़ना की वजह से जहर खाने का आरोप। 7 पुलिस वाले लाइन हाजिर। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश में नहीं थम रही वहशियों की दरिंदगी। सुल्तानपुर में नाबालिग से सामूहिक बलात्कार तो जौनपुर में गांव के ही 2 युवकों ने 2 बच्चियों को बनाया अपनी हवस का शिकार। कानपुर देहात में हुआ रिश्तों का कत्ल। संपत्ति के लिए चाचा, दादी, चाचा और बुआ ने की पोती की हत्या। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों की तलाश जारी। और लखनऊ में स्कूल वैन में लगी भीषण आग। ड्राइवर समेत 5 बच्चे बुरी तरह से झुलसे। पहले अमेरिका में बदसलूकी, अब अफ्रीका में नाफरमानी। क्या है बाबा आजम के दर्द की कहानी? आगे आगे आजम, पीछे पीछे परेशानी। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। जनाब, सवाल यह है कि हम दोष किसे दें? यूं कहें कि किस किस को दें? आजम खान साहब को दोष दें क्या? दक्षिण अफ्रीका सरकार को कोसें क्या? आवाज उठा रहे वहां के विपक्ष को कोसें क्या? आखिर किसको दोष दें भाई हम? क्योंकि गलती तो हुई है। गलती ही नहीं हुई अगर सच कहें तो एक तरीके का अपराध हुआ है। जी, दरअसल साहब, आजम खान साहब एक शादी में शरीक होने दक्षिण अफ्रीका गए। साथ में कुछ गणमान्य, माननीय, आदरणीय लोग भी थे। लेकिन हवाई जहाज की लैंडिंग सही हवाई अड्डे पर ना होकर वहां के सैनिक एयरबेस पर जबरन करा दी गई। मामला तूल पकड़ा तो सियासत शुरू हो गई। लेकिन मसला यह है कि इन सब का दोषी कौन? आखिर क्यों आजम खान साहब आजकल जहां भी जाते हैं वहां विवाद पांव पसारते हैं? पहले अमेरिका का विवाद, फिर अफ्रीका का विवाद। आखिर ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि क्यों खराब हो रही है या की जा रही है? या ये महज इत्तेफाक है तो बहुत डरावना और दुर्भाग्यपूर्ण इत्तेफाक है? इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। अखिलेश प्रताप सिंह साहब हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। हमारे साथ एसपी यादव साहब जुड़ेंगे। आप जंतु उद्यान विभाग के राज्य मंत्री हैं। लखनऊ से जुड़ रहे हैं। जी, विभाग, जंतु उद्यान विभाग, सही सुन रहे हैं आप, उसके राज्य मंत्री हैं आप सभी से एक एक करके इस विषय पर बातचीत करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के कारोबारी अजय गुप्ता की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के दबंग कैबिनेट मंत्री आजम खान साहब दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए। जब प्लेन की लैंडिंग हुई तो लगा चलो अब शादी स्थल पर पहुंचा जाए। लेकिन ये क्या, अगवानी के लिए मेजबानों की जगह वर्दीधारी चले आए। वही कमांडो, ऊंचे ऊंचे, काले काले एकदम वर्दीधारी, बंदूकधारी। तब लोगों को समझ में आया कि अरे ये कैसे मेजबान है, ये कैसा स्वागत है। उसके बाद हो हंगामा, हल्ला और विवाद शुरू हो गया। इनकी मर्जी के बगैर उत्तर प्रदेश में पत्ता भी नहीं हिलता। सियासी हलकों में इनके रसूख का बोलबाला है। ये सपा के धाकड़ नेता और सरकार में बड़े कद वाले कैबिनेट मंत्री हैं। नाम है आजम खान। लेकिन आजकल सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। अभी अमेरिका में हुई बदसलूकी का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अफ्रीका में नई आफत आ गई। वहाँ पे जो लैंडिंग हुई है उसमें जरूर अधिकारियों की कुछ कमियों की वजह से हुई है। अधिकारी दोषी हैं। बकाया फिर भी जो है अभी वहाँ से वापस आए हैं। आ जाने पर ही जो है हम उस पर विस्तृत जानकारी आपको दे सकते हैं। जी, दरअसल आजम खान साहब यूपी के बिजनेसमैन अजय गुप्ता की बेटी की शादी में हिस्सा लेने दक्षिण अफ्रीका गए हुए हैं। लेकिन शादी में पहुंच पाते उससे पहले ही मामला गड़बड़ा गया, क्योंकि विमान सैनिक एयरबेस पर उतर गया। लिहाजा कोहराम मच गया। अफ्रीका में विपक्षी पार्टी एएनसी ने इस पूरे मामले में सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही इस मामले में एक वरिष्ठ राजनयिक को सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि अफ्रीकी राष्ट्रपति
जैकब जुमा को भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, लेकिन इस पूरे विवाद के बाद जुमा ने कार्यक्रम से किनारा कर लिया। लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जब मामले में सियासत गरमाने लगी तो बाकी पार्टियों ने भी गरम लोहे पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। आजम खां खुद अपने आप में एक विवादित व्यक्ति हैं। वो जहां पर भी होंगे, जिस रूप में होंगे, हर समय एक न एक कोई विवाद जो है खड़ा जरूर करेंगे। सरकार को जाने से पहले पूरी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, और एम्बेसी हो या किसी की भी हो, एम्बेसी की तो जिम्मेदारी है कि एक व्यक्ति कोई व्यक्तिगत रूप से भी जाता है तो वो एम्बेसी के अंतर्गत जाता है, उसको उसकी चिंता करनी चाहिए। और जब सरकारी प्रतिनिधिमंडल जा रहा है तो उसको उसकी विशेष चिंता करनी चाहिए। और ये इस तरह की घटना होना ये अच्छा नहीं है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये कतई जो है सम्मान की बात नहीं है। अब गलती किसकी है किसकी नहीं, ये बहस का मसला है। लेकिन इतना तो साफ है कि आजम साहब का इसमें कोई रोल नहीं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आजम साहब जहां से भी गुजर रहे हैं, विवाद उनके पीछे पीछे पहुंच जा रहा है। लखनऊ से अनुराग शुक्ला के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये कुंडलियों का दोष है क्या, ये ग्रह सितारों का दोष है क्या कि जहां भी जाएंगे विवाद हमसे पहले पहुंच जाएंगे, या यूं कहें कि जहां भी जाएंगे विवादों को पाएंगे, या जाने से पहले विवादों को न्योता देते हैं हम? ये ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव लगता गलत है इनके ऊपर। नहीं, इस मामले में तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ग्रह दशा ठीक नहीं है कि इस मामले में तो यही लग रहा है। हाँ। क्योंकि जब कोई प्लेन कहीं के लिए भी जाता है, वो भी चार्टर प्लेन है या जो भी प्लेन है, सर्विस फ्लाइट अगर नहीं है तो चार्टर है, तो उसमें एटीसी से क्लियरेंस लेनी होती है, बताना होता है, उसमें जो कंपनी का प्लेन होता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका नंबर देना होता है, जो लोग उसमें बोर्ड करते हैं उनका पूरा डिटेल नाम देना पड़ता है, फिर वो कंपनी अपना बोर्डिंग पास निकालती है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक करती है, अगर इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल टर्मिनल से आपको जाना होगा, डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक टर्मिनल से जाना होगा, वो बोर्डिंग कार्ड उस कंपनी का होगा अगर प्राइवेट चार्टर से है, फिर एटीसी बताता जाता है रूट और उसका जो हाइट्स का जो कुछ है वो बता देती है, फिर जहां पे उतरना होता है वहां के रेंज में जब आते हैं तो एटीसी उनको पूरी हाइट और कैसे कहां कितना डाउन करते हुए किसी स्पीड से डाउन करना है, आना है, और रनवे तक लैंड करने के पहले तक वो लैंडिंग गियर तक चेक करते हैं, फिर वो लैंड कराते हैं। तो वो तो अगर किसी दूसरे एयरपोर्ट पे अगर प्लेन उतरा है तो 2 ही 3 कारण होते हैं, या तो इमरजेंसी लैंडिंग हो, खराब हो गया हो, तेल खत्म हो गया हो, हाईजैक किया गया हो, तो कोई बिना सिविल एविएशन के परमिशन के वहां पे इमरजेंसी लैंडिंग की जात होती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन हो तो, अदरवाइज तो अगर डिफेंस का है या किसी और का है तो वहां पे पहले से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि बहुत जगह यहाँ हिंदुस्तान में भी डिफेंस के एयरपोर्ट पे प्राइवेट प्लेन्स लैंड करते हैं, लेकिन उनकी इजाजत लेनी पड़ती है। सिंह साहब, हाँ। ये बिना किसी रीजन के फोर्स्ड लैंडिंग थी, जो दक्षिण अफ्रीका की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जो वहां के सैनिक के जो प्रवक्ता हैं, सैन्य प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि ये विदाउट एनी रीजन इट वाज अ फोर्स्ड लैंडिंग, जो जबरदस्ती कराई गई अपनी नाक ऊंची रखने के लिए कि नहीं साहब मैं तो यहीं उतरूंगा जी, इस टाइप की लैंडिंग थी। क्या पता, नहीं ऊपर जो प्लेन में बोर्ड किए उन्हें क्या पता कि कहाँ पे रनवे है। हाँ। ये गलत होगा। देखिए वो फिर पायलट कन्वर्सेशन किया होगा, वो सब ऑन रिकॉर्ड होगा, वो बताया होगा कि हम वहां नहीं जा पा रहे हैं, हमारा फ्यूल खत्म हो रहा है या कंजेशन होगा हमारा। नहीं सिंह साहब, अगर पहले से बताया होता तो फिर विवाद नहीं होता ना, फिर तो उसको इमरजेंसी लैंडिंग मान लिया जाता। देखिए फोर्स लैंडिंग, आप अगर प्लेन में बैठे हैं तो आप कॉकपिट में जा ही नहीं सकते हैं, पायलट की बिना मर्जी से वो खुलता ही नहीं अब। हाँ। तो कोई ये कहे कि पायलट पर जबरदस्ती किया, फोर्स लैंडिंग करा दिया, तो ये गलत है। हाँ। और छोटे प्लेन में होते हैं, बहुत छोटा प्लेन अगर है 4 सीटर 8 सीटर तो उसमें ठीक है, पायलट के कॉकपिट तक जाते हैं, दिखता है, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन फोर्स लैंडिंग उसको बोलते हैं कि आप में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि हम उस रनवे तक नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ कंजेशन है, हम क्यू में वेटिंग में है, जरा मंत्री जी से एक बार बात कर सकते हैं।
मंत्री जी, कोई अच्छा पंडित आपकी नजर में है क्या? मुल्ला, मौलवी, मौलाना, एक बार आजम खान साहब के ग्रह नक्षत्र सितारे जो हैं वो भारतीय ज्योतिष शास्त्र से या फिर वो इस्लामिक पद्धति से एक बार चेक करवा लीजिए। नहीं है तो पंडित हम दे देते हैं। हमारे चैनल पे दो पंडित आते हैं, पंडित वैभवनाथ शर्मा जी और पंडित दिवाकर शर्मा जी, दोनों बहुत उम्दा हैं। दोनों के कार्यक्रमों की टीआरपी अच्छी है। अगर आप कहें तो मैं दोनों का फोन नंबर दे दूं आपको, आप आजम भाई को दे दीजिए। भैया पूछ लो पहले एक बार। नहीं, इसमें माननीय माता प्रसाद पांडे जी भी थे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं। हाँ। उनसे बड़ा पंडित कौन है? तो ऐसी बात नहीं है, हो जाते हैं ऐसी बातें। हाँ। तो इसमें ना माननीय आजम खान का दोष है, ना किसी का दोष है। तो फिर विपक्ष कहीं हंगामा काहे कर रहा गलतफहमी है? में, मिसअंडरस्टैंडिंग में ऐसा हो गया और अब इसमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए बारे में सोचना चाहिए कि आगे भविष्य में ऐसी बातें ना हो। नहीं, किसकी तरफ से किसको सोचना चाहिए कि ऐसी शादियों में शामिल ना होने के लिए आजम खान साहब, शिवपाल साहब और पांडे साहब को सोचना चाहिए, या ऐसी फोर्स लैंडिंग ना हो इसके बारे में सोचना चाहिए? किसके बारे में किसको सोचना चाहिए? जी, नहीं अमिताभ जी, मुझे लगता है मैं आपको लेकर आना चाहता हूं। हंसी में सवाल टाल गए हैं मंत्री जी हमारा। ये क्या है पूरा मामला अमिताभ जी, और क्यों है ये? क्या वाकई ग्रीन नक्षत्र की बेवफाई है आजम खान साहब के साथ? हिंदुस्तान में तो तरह तरह की लोकोक्तियां हैं। हाँ। जहां जहां चरण पड़े संतन के। हाँ। बहुत सारी चीजें हैं। खैर, जहां कबीर मठा को जाए इसके आगे मैंने कहूंगा, ये तमाम लोकोक्तियां हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश में हैं, हिंदुस्तान में अखिलेश भाई ने सुनी होंगी, जानते होंगे। मैं आज के विषय पर अगर बात करूं तो यह जो घटनाक्रम हुआ इसमें गलती मेजबान की भी है। पूछे कैसे? अब मैं इस पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाता हूं। गुप्ता फैमिली ने वहां के रक्षा मंत्रालय को एक आवेदन दिया कि हमारे अति विशिष्ट मेहमान आएंगे इस नंबर की फ्लाइट विमान से। इस कंपनी का ये विमान, उसका नंबर ये। इतने समय उनकी विशिष्टता और उनकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए और कुछ मेरी हैसियत को ध्यान में रखते हुए ये अनुमति दे हमको रक्षा मंत्रालय कि हम सेना की एयर स्ट्रिप पर उस विमान को लैंड करवा दें। दक्षिण अफ्रीका के सैन्य मंत्रालय ने गुप्ता परिवार के उस प्रतिवेदन को ठुकरा दिया। उसने कहा कि नहीं, सैन्य स्ट्रिप पर आपको, मिलिट्री स्ट्रिप पर, एयर स्ट्रिप पर आपको लैंडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक, यहां तक कोई उलझाव नहीं, स्टोरी में कोई ट्विस्ट नहीं। अब हिंदी फिल्म की तरह से स्टोरी इसके आगे बदलती है। जब रक्षा मंत्रालय ने रिफ्यूज कर दिया तो केस बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर क्या किया, एक दूसरा प्रतिवेदन गया चीफ ऑफ द प्रोटोकॉल, जो अभी सस्पेंड किए गए सुबह सुबह, दक्षिण अफ्रीका के जो प्रोटोकॉल विभाग के मुखिया थे, उनको एक चिट्ठी दी गई। वो प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट के मुखिया जी इनके प्रभाव में थे, इनसे रिश्ता अच्छा था, क्या था, राष्ट्रपति के दबाव में थे, जो भी थे, उन्होंने अपने अधिकार से बाहर जाके सैंक्शन दे दी। अब सवाल यह है, प्रोटोकॉल ऑफिसर देश का वो सेना के एयर स्ट्रिप के इस्तेमाल की अनुमति कैसे दे सकता है? वो तो केवल एक्सक्लूसिव राइट सेना का है। इसलिए हंगामा हुआ और इसीलिए जैसे ही यह घटना घटी, दक्षिण अफ्रीका की सरकार को बाध्य होकर सबसे पहले उस अधिकारी को हटाना पड़ा, उसको बर्खास्त करना, निलंबित करना पड़ा। ये जो घालमेल करा दिया, सही बात यह होती, न्यायपूर्ण बात यह होती कि जो मेजबान थे वह इस बात को सेना की एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल सेना के द्वारा मना कर दिए जाने के बाद शॉर्टकट से कुछ तथ्य छुपा के किसी गैर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसकी परमिशन क्यों लाए? यहीं पर घालमेल है और उस घालमेल की सजा उसको मिली।
उस अधिकारी को उस घालमेल की सजा मिली। और मेरा इसमें सिर्फ मानना, ये जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, थोड़ा इनको भी लोकलाज सब देखकर चलना चाहिए। अरे उत्तर प्रदेश में बहुत शादियां हो रही हैं हर दिन, वहीं घूम फिर लो, कम से कम वोट भी बढ़ेगा।